अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास 9 के बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो हमारे बन गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो उससे रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स देनी है। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपको कुछ बता रहा है, मतलब दवाई लिख के दे रहा है, वो एक पर्चे पे दवाई लिख रहा है और आपसे बात कर रहा है। उसने सिर्फ 2 दवाइयाँ लिखी थी, 2 और लिखनी थी, लेकिन आपने पर्चा लिया और चले गए। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर की बात पूरी नहीं सुननी। तो फिर आपको क्या उस डॉक्टर की दवा से और डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है, यानी जो दवाइयाँ लिखी हैं, उससे फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या ध्यान रखते हो कि आप डॉक्टर से ये भी पूछो कि कौन सी दवाइयाँ लेनी है। आप डॉक्टर को ये भी बताते हो कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स, क्या-क्या डिज़ीज़ और किस-किस चीज़ों से आप सर्वाइव कर रहे हो, उससे आप जो है वो सफ़र कर रहे हो। क्या आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या आपने डाइट रखना है, क्या आपने डाइट कॉन्शियस बनना है, किस तरह से आपने अपना शेड्यूल लेके चलना है, स्कूल जाना है या नहीं जाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है या नहीं जाना, बेड रेस्ट करना है या नहीं करना, तमाम चीज़ें पूछते हो। उसके बाद जाकर डॉक्टर की फिर दवा आपको लगती है ना, असर करती है। अब ये है कि आप दवाई भी खा रहे हो, बोतलें भी पी रहे हो, तो फिर आपको तो शायद इतनी दवाई असर नहीं करेगी, बल्कि और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन आप फिर जब डॉक्टर के पास जाकर पूरी बात सुनते हो, तो फिर जब आप किसी और के पास जा रहे हो, टीचर के पास आ रहे हो, या फिर आप जो है वो कोई और बात समझ रहे हो, तो फिर पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सिंपल बात है ना भाई। कोई देखो, मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो समझ नहीं आ रही हो। जब डॉक्टर के पास जाते हो पूरी बात सुनते हो ताकि पूरा फ़ायदा हो। टीचर के पास आकर आधी बात सुनते हो और सोचते हो पूरा फ़ायदा होगा। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। अब मैं कोशिश करूँ ये पीछे वाले हिस्से से लिख दूँ बोर्ड पर, 10 बार क्या 1000 बार लिख दूँ, बोर्ड ख़राब हो जाएगा, नया खरीदना पड़ जाएगा 6-7 हज़ार का, लेकिन ये मार्कर पीछे से कभी नहीं लिखेगा। तो इसी तरह से अगर आप ये चाहते हो कि आधे घंटे की वीडियो 10 मिनट में देखूँ या 1 घंटे की वीडियो 10 मिनट में देखकर फ़ायदा पूरा हासिल कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। जब कभी किसी चीज़ का फैज़ हासिल करना होता है तो उस चीज़ की सोहबत में रहना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आपकी हाज़िरी लगाने से आप क्लास में जो है वो अव्वल आ जाएँगे या क्लास में फर्स्ट आ जाएँगे, या आप अपने गोल्स और एम्बिशंस को अचीव कर लेंगे क्योंकि आप क्लास में चले गए थे। कहते हैं ना, बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर, दोनों में यही फ़र्क होता है कि फ्रंट बेंचर फ्रंट पर बैठकर क्लास में होता है, बैक बेंचर पीछे बैठकर क्लास से बाहर होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रंट बेंचर अच्छे होते हैं, बैक बेंचर, वो आपके ऊपर है, आप किसको अच्छा समझते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी अगर किसी चीज़ से पूरा फ़ायदा चाहते हो तो उसकी बात पूरा सुन लो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बता रहा हूँ तो फिर वो आप सुन लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बेशक आपके 8 मिनट होंगे या 5 मिनट जो ये वीडियो के होंगे वो आपके कीमती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपका वक़्त कीमती नहीं है, वो कीमती है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो चलें इस पर आ जाते हैं। ये मैंने एक आपको फ़लसफ़े वाली बात बताई है, फ़िलॉसफ़र जैसे बात करते हैं ना वो। लेकिन ये मेरी अपनी बात है, ठीक है? ये मेरा अपना कोट है। ये नहीं मैंने कहीं से उठाकर, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि कॉपी ना करूँ, अपनी चीज़ों को बनाऊँ ताकि एक वक़्त ऐसा आए कि मुझे मेरे काम से जाना जाए, ना कि दूसरे के काम को कोट करके मुझे पहचाना जाए। तो फिर वो दूसरे को ही समझा जाएगा कि उसकी बात थी ये, मेरी नहीं थी। यहाँ पर मेरा कहने का मुराद है, जैसे बड़े-बड़े फ़िलॉसफ़र होते हैं ना, वो कुछ बात करते हैं, फिर लोग उसको कोट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी बड़े फ़िलॉसफ़र की बात कोट करने से अच्छा, जैसे गालिब की बात कोट करने से अच्छा, मैं जो अपने एक्सपीरियंस है उसको एक अच्छा सा जो है वो जुमलों में ढाल कर फिर आपके सामने रिप्रेज़ेंट कर दूँ ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। तो चलो अब क्लास 9 के नोट्स पे बात करते हैं। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अच्छा भाई देखो, क्लास 9 के जो बायोलॉजी के नोट्स हैं वो बन गए हैं। इन नोट्स के अंदर आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा? नोट्स तो आपको मार्केट में भी मिल रहे हैं, नो डाउट, आप मार्केट से भी नोट्स बाय कर सकते हैं, लेकिन इन नोट्स में क्या फ़ायदा है? इन नोट्स में आपको ये फ़ायदा है कि इन नोट्स के अंदर आपको ये नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है? पहले तो ये 150 के नोट्स हैं, सबसे पहले, ठीक है? तो देखो, मुझे फ़ीस यहाँ पर इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि जिन टीचर्स ने ये नोट्स बनाए हैं, उनको पे करना पड़ता है और अच्छा खासा मैं हैंडसम अमाउंट पे करता हूँ वहाँ पर। तो इसीलिए जब उनको मैं पे करता हूँ तो मैं अपनी जेब से इतना बड़ा अमाउंट नहीं पे कर सकता, कोशिश भी करूँ तो भी नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग जो फ़ीस देते हैं उसका 85% या 90% उनके लिए जाता है। कोचिंग को सिर्फ 10% मिलता है, तो ₹150 में से 10% कितना होता है आप खुद हिसाब लगा लेना, ठीक है? आई थिंक 35 मेरे ख्याल से 15-20 रुपये बनेंगे, ये हिसाब लगा लेना। तो इस नोट्स के अंदर, और यहाँ पर नोट्स बनाने का मकसद ये होता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो पूरा पढ़ाऊँ, यानी लेक्चर्स भी दूँ, नोट्स भी दूँ, पीडीएफ भी दूँ, मॉडल पेपर दूँ, गेस्ट पेपर दूँ। आधा अधूरा काम करने का मैं कायल नहीं हूँ। हमेशा जो भी काम करता हूँ पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ये भी शुरू कर दी, दूसरी चीज़ वो भी, तीसरी चीज़ वो भी, आखिर में चेक किया कि क्या कंप्लीट है,
हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, सब अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो फिर ऐसा इंसान कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाता, वो सब आधा आधा करके छोड़ देता है। तो मैंने कहा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर सब प्रोवाइड कर दूँ। तो देखो इस नोट्स के अंदर आपको जितनी भी डेफिनेशंस बुक में गिवन है, क्योंकि देखो बायोलॉजी जो है वो डेफिनेशंस पे बेस करती है, डेफिनेशंस और इसके जो रूल्स हैं उस पर बेस करती है ना ये। तो जितनी भी डेफिनेशंस इस बुक में गिवन है वो तमाम की तमाम आपको जो है वो इसके अंदर सॉल्व मिल जाएंगी। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं बुक में वो तमाम सॉल्व मिलेंगे, जो सेल्फ असेसमेंट में मतलब जो पीछे एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको तमाम सॉल्व मिलेंगे, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो आपको सॉल्व मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स बायोलॉजी में और कंप्यूटर में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं चीज़ों में, ठीक है। लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट चीज़ और राइट चीज़ के डिफरेंसेस बहुत रहते हैं। अच्छा, और अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म में बहुत वसी हमारे को जो है वो नेमतों से नवाजा है। तो ये जिस्म भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसमें तंदुरुस्ती भी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो इसका भी हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ठीक है। डिफरेंसेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आपको इसके अंदर डायग्राम्स प्रॉपर मिलेंगी ताकि आप डायग्राम से स्टडी कर सकें। डायग्राम के लिए भी डी लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप इस नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स में क्या मटेरियल है। ये नोट्स अकॉर्डिंग टू न्यू बुक होंगे। देखो पुरानी बुक से बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओल्ड डेटेड अगर मैं रहूँगा, अपडेटेड नहीं रहूँगा, ओल्ड डेटेड होऊंगा तो मैं तो फिर ओल्ड बच्चों को मतलब जाके सन 2008 में पढ़ा रहा हूँ फिर, तो जो न्यू बुक है ये उसके मुताबिक है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर आपको तमाम MCQ सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीज़ें बुक में आपको गिवन की गई हैं वो तमाम इस नोट्स में मिलेंगी। 192 पेजेस प्लस ये नोट्स हैं। 192 से मुराद मेरा एक इस तरफ और इस तरफ पेज होगा, ठीक है। तो 192 प्लस पेजेस ये नोट्स होंगे जिसमें आपको ये तमाम चीज़ें हम सॉल्व प्रोवाइड कर देंगे, और अच्छी क्वालिटी में कंप्यूटराइज लिखे हुए नोट्स होंगे। PDF फॉर्मेट होगा ये आपके लिए, यानी आप जिसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ये ऐसा फॉर्मेट होगा। हर चीज़ में डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो प्रीशियस टाइम मैंने लिया है वो ज़ाया ना हो। अब आ जाते हैं 150 फीस के ऊपर। देखो इतनी सारी चीज़ें इस नोट्स के अंदर जब मैंने प्रोवाइड करवाई हैं खुद कहकर, तो इसकी फ़ीस सिर्फ 150 ही रखी है, मैंने ज़्यादा नहीं रखी है। और आप अगर यही नोट्स मतलब इस तरह का कोई नोट्स मार्केट से बाय करेंगे तो 400 का आपको मिलेगा। तो 400 का हाफ तो 200 होना चाहिए था। PDF फिर भी तो 200 में रख सकते थे, लेकिन मैंने कहा इसको 150 में ही रखें, चाहे कोई भी नोट्स हो वो 150 से अबव नहीं जाता हमारा। तमाम नोट्स की फ़ीस हम एक ही पे रखते हैं, क्योंकि हमें पेजेस के लिए फ़ीस पैसे नहीं देने होते हैं, इसलिए ये इसकी वजह ये होती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि बिल्कुल ही अलग हो। इसकी बेसिक वजह ये है कि हमें कोई पेजेस के पैसे नहीं देने पड़ते, तो इसलिए चाहे वो 1000 पेज का हो या 100 पेज का, हम उसके प्राइस सेम रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको ये नोट्स किस तरह मिलेंगे। सिंपल है, आपको मैं एक ईजी पैसा नंबर दे रहा हूँ 034080577880। ये हमारा ईजी पैसा नंबर है, आप इसी पर ईजी पैसा करिएगा। फैजुर रहमान इसका अकाउंट टाइटल है, ठीक है। इस पे आप इजी पैसा कर हमें बताइएगा। फ़ौरन आपको सेम डे जैसे ही आप इजी पैसा करेंगे हमें फ़ौरन व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे मैसेज करिएगा, हम आपको उसी वक्त प्रोवाइड कर देंगे। फिर एक बार क्राइटेरिया बता देता हूँ किस तरह सेंड करना है। इस पे आपने इजी पैसा किया, जैश कैश, अगर चाहें तो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट, जैश कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट, यू पैसा अकाउंट और ओमनी अकाउंट, तमाम अकाउंट इसी नंबर पर बनते हैं हमारे, ठीक है। तो कुछ बार बार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस पर ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये बैंक अकाउंट भी है। इजी पैसा टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये, ठीक है। अच्छा, तो आप बैंक सेलेक्ट करके भी पे कर सकते हैं। आपने 150 पे करी, ठीक है, और 150 से आप ₹1 भी सेंड कर सकते हैं, किसी को 150 की बात नहीं है कि छोटा अमाउंट है तो क्या हुआ, लेकिन आप सेंड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, 150 जो है वो इजी पैसा इस नंबर पे किया और अकाउंट टाइटल ये आ रहा होगा, तो आपको वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपने पे करते ही उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जो फीस पे की और हमें भेज दिया, ठीक है। हम उसी वक्त वो स्क्रीनशॉट आपका देखकर आपको बायोलॉजी के नोट्स सेंड कर देंगे। बस आपने ये बता देना है कि आपको नोट्स कौन से चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और पे कर रहे होते हैं, तो फिर आपने बस इतना बता देना बायोलॉजी नोट्स, तो उसी वक्त आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एतमाद है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोगों का मुझ पर एतमाद है। मैं कई हज़ार कॉपियाँ, 100 नहीं कई हज़ार कॉपियाँ जो है ना वो नोट्स की सेल करवा चुका हूँ अपने इस कोचिंग के थ्रू, और आप लोग ले चुके हैं और आप लोग उससे पढ़ चुके हैं, 9 पास कर चुके हैं, 10th पढ़ रहे हैं। आप लोगों का मुझ पर एतमाद है जो सबसे कीमती है। ये पैसे तो आज हैं कल नहीं, लेकिन आपका एतमाद जो मुझ पर आज है, मैं इंशाल्लाह उसे आखिरी वक्त तक, जब तक मैं जिंदा हूँ, कोशिश करूँगा बरकरार रखूँ। ऐसा कोई काम नहीं होगा इंशाल्लाह जिससे आपका एतमाद टूट जाए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ बता दी, मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। तो कोई और सब्जेक्ट के भी चाहिए हो तो सेम तरीके के नोट्स होंगे, वो भी मतलब उसमें भी तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी और
वो भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।